आखिरकार बच्चों की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को नमक से सील कर दिया और खिड़कियों पर सेंट जॉन्स वर्ट की जड़ी बूटियां लटका दी। सब कुछ तैयार करने के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पूरा चांद आसमान में निकला, घर का सुरक्षा घेरा टूट गया। मेंढक राक्षस खुशी से अजीब आवाजें निकालने लगे और पुराने घर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजों और खिड़कियों पर जादुई बचाव किया गया है, इसलिए राक्षसों ने अपना रास्ता बदलकर बेसमेंट से घुसने का फैसला किया। फिर घर की जमीन के फर्श की लकड़ियां उखड़ने लगी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने नीचे से बचाव नहीं किया था। मेंढक राक्षस बहुत ज्यादा थे और उनके टमाटर बम भी कम पड़ रहे थे। तभी साइमन तेजी से किचन की तरफ भागा और उसने सबको जल्दी से छिपने को कहा। जब राक्षस किचन का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। तभी कैबिनेट में छिपे साइमन ने जमीन पर गिरे तेल में आग लगा दी। आग तेजी से ओवन तक पहुंच गई और अंदर भरा सारा टोमेटो सॉस एक बड़े धमाके के साथ फट गया। जब धुआं हटा तो सारे राक्षस हरे रंग के चिपचिपे पानी में बदल चुके थे। सब लोग कैबिनेट से बाहर निकले और घर की बिगड़ी हुई हालत देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आई और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। पिता ने बड़े हैरान होकर पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर जेरी ने होशियारी से भांप लिया कि उनका ध्यान लगातार उसके हाथ में मौजूद किताब पर ही था। उसने अचानक पूछा, पिछली बार फोन पर एक जरूरी बात रह गई थी, क्या बात थी? जेरी ने पिता की आंखों में लालच को पहचान लिया था। ये उसके पिता नहीं थे और सच में जैसे ही उसने चाकू घूंपा उस पर हरा खून लग गया। उसका चेहरा भी अजीब होने लगा और वो तुरंत एक आदमखोर राक्षस में बदल गया। जेरी किताब को गले से लगाकर अटारी के एक खुफिया कमरे में छिप गया। राक्षस भी एक बड़े सांप में बदल गया और निहत्थे थे जेरी को जकड़ लिया। शुक्र है कि पास ही मौजूद छोटे रक्षक ने सही समय पर आकर उस पर हमला कर दिया और जेरी को खिड़की से भागने का मौका मिल गया। वो तेजी से छत की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन आदमखोर राक्षस अपने असली रूप में आकर छोटे रक्षक से छूट गया और छत तोड़कर बाहर आ गया। वो धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ने लगा और उसे छत के किनारे तक ले गया। जेरी को जिंदा रहने के लिए लताओं को पकड़कर लटकना पड़ा। तभी जेरी की नजर पेड़ पर बैठे सुअर राक्षस पर गई और उसे अचानक एक तरकीब सूझी। आदमखोर राक्षस हवा में एक कुएं में बदल गया और उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। वो खुशी से दूर उड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो बड़े पेड़ के पास पहुंचा उसे तेजी से पकड़ लिया गया। सुअर राक्षस ने एक ही बार में कुएं को अपना निवाला बना लिया। मुसीबत आखिरकार टल गई। अगले दिन वो अपनी परदादी को ओल्ड एज होम से वापस घर ले आए। इस जानी पहचानी जगह और सालों बाद अपने छोटे रक्षक दोस्त को देखकर उनकी बहुत सारी यादें ताजा हो गई। तभी घर के बाहर हवा से उड़ते पत्तों की आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। अनगिनत हवा की परियों के बीच आर्थर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर सालों का अनुभव और माफी का भाव था। वो लूसी के सामने आया। उसकी बेटी के चेहरे पर अब पूरी तरह झुर्रियां आ चुकी थी और बाल सफेद हो गए थे। दरअसल हवा की परियों को पता चल गया था कि आदमखोर राक्षस मारा गया है और इंसानी दुनिया पर अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने नियम तोड़कर उसे अपने परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। अब जाकर आर्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जादुई जीवों के शोध में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी बेटी का बचपन मिस कर दिया, जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकता। ये उसका सबसे बड़ा पछतावा था। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं रुका तो मेरी उम्र का असर मुझ पर हो जाएगा और मैं धूल में मिल जाऊंगा। लूसी अब अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी। उसने धीरे से यादों में बसे उन गर्म हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां छुई एक चमत्कार हुआ। लूसी की झुर्रियों वाली त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगी और वो फिर से एक बच्ची जैसी सुंदर और चमकती हुई दिखने लगी और वो वापस 6 साल की बच्ची बन गई, जिसकी 2 प्यारी सी चोटियां थी और आंखें बिल्कुल साफ और मासूम थी। अंत में पिता और बेटी ने अपने परिवार को